बच्चों, आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक का कितने भेद होते हैं। कारक का कार्य संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के साथ संबंध जोड़ना है। चलिए आगे विस्तार से जानते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बच्चों, हम सभी कारक के चिन्हों से परिचित होंगे। कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का, की, के, र, री, रे। अधिकरण का चिन्ह में, पे, पर। संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है और जो उस क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे प्यासा कौआ ने घड़े में पत्थर डाला। यहाँ कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। यहाँ कर्ता कौआ है। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। यहाँ कर्म का फल बच्चे पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ बच्चा कर्म है। कर्ण कारक किसे कहते हैं? कर्ण का अर्थ होता है साधन। क्रिया करने हेतु कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी बस से विद्यालय जाते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। यहाँ साधन के रूप में बस का उपयोग किया जा रहा है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए और को है। यहाँ राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसलिए श्याम संप्रदान कारक है। अपादान कारक किसे कहते हैं? जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाए या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। इसका उपयोग अलग होने में किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे प्रेरणा प्रिंस के साथ विद्यालय जा रही है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। यहाँ प्रेरणा प्रिंस के साथ विद्यालय जा रही है, अर्थात दोनों के बीच संबंध जोड़ा जा रहा है। करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, अवसर और समय का ज्ञान हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर गा रही है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर है। चिड़िया किस पर गाना गा रही है? पेड़ पर, अर्थात यहाँ अधिकरण पेड़ है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं।
जैसे अरे यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हो, पुलिस वालों ने युवक से पूछा। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, है।